जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल द्वारा आज लुधियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सुखबीर सिंह बादल ने आज 37 साल पहले गांधी परिवार के हुक्म पर पूरे देश में सिख भाईचारे पर कत्लेआम किया गया था, उनको श्रद्धांजलि देते हुए अफसोस जताया कि अभी तक उन दोषियों को सजा नहीं दी गई। और साथ ही उन्होंने सीनियर कांग्रेसी नेता जिस पर कत्लेआम के आरोप लगाए गए थे उस जगदीश टाइटलर को कांग्रेस कमेटी में दोबारा शामिल करने पर दुख प्रकट किया। और साथ ही साथ उन्होंने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि पंजाब कांग्रेस ने सिख भाईचारे की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिसको पंजाब व देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और उन्होंने पंजाब सरकार की ओर से 3 रुपए बिजली सस्ती देने पर तंज कसते हुए कहा, 2 महीने के लिए अगर चन्नी सरकार ने लोगों को राहत देनी ही थी तो 3 के बजाय 5 रुपए करते, ताकि लोगों को बढ़ती बिजली की दरों से पूर्ण राहत मिल सकती। उन्होंने 3 कृषि कानून को रद्द करने के लिए पंजाब सरकार को कहा कि पहले सरकार कैबिनेट मीटिंग में इन बिलों को रद्द करे, पूर्ण तौर पर रद्द करे, और फिर पंजाब विधानसभा का सेशन बुलाकर पूर्ण तौर पर रद्द करे। उन्होंने चन्नी सरकार को राहत देने वाली सरकार नहीं बल्कि बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के सरकार के ऊपर करोड़ों खर्चे कर्जा चढ़ाने वाली सरकार बताया। उन्होंने कहा कि हमने लोगों को बिजली दी और बिजली विभाग को घाटे से निकाल कर लाभ की ओर लेकर आए, लेकिन आज चन्नी सरकार उन बिजली प्लांटों के समझौते को रद्द करने की सोच रही है, जिससे पंजाब सरकार करोड़ों रुपए की और कर्जाई हो जाएगी। और उन्होंने डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर चन्नी सरकार अपना बैड टैक्स कम कर दे, जिससे 20 रुपए से 25 रुपए तक लोगों को डीजल पेट्रोल सस्ता मिल सकता है। आइए सुनते हैं सुखबीर बादल ने और क्या कुछ कहा। 37 साल पहले गांधी परिवार के हुक्म से जिहड़े सिख भैन भरावां नूं कतल किया गया सी, उन्हां दी आत्मा की शांति वास्ते परमात्मा के चरणों च अरदास बेनती करना चाहना। अज दे दिन गांधी परिवार के हुक्म से पूरे देश विच हज़ारां सिख भैन भरावां दा कतल किया गया। अफसोस इस गल दा है कि 37 साल बाद भी इंसाफ नहीं मिलिया। एक कतल हो जाता है, पुलिस हफ्ते 10 दिन दोषी फड़ लेंदी है। इत्थे हज़ारां भैन भरावां दा कतल करता एक दोषी, जिन्हें सारे नूं पता कि दोषी किहड़े है। कांग्रेस दी सरकारां ने, कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने बचा के रखिया ते उन्हां नूं ताकतां भी दित्तियां। ते रीसेंट एग्जाम्पल है टाइटलर नूं जिहड़ा उन्होंने अपनी सेंट्रल वर्किंग कमेटी च मैंबर बनाया। बड़े दुख ना कहना चाहना है, कांग्रेस की पंजाब लीडरशिप की हिम्मत नहीं कि आवाज उठा सके ते अपनी कौम की भावना दस सकन। इन्नी कमजोरी पंजाब की कांग्रेस लीडरशिप है। आ हालात इन्हां दा। दूजी गल जिहड़ी अज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वास्ते बुलाई है, मैं कल चन्नी साहब का बयान सुनिया, जिथे इन्होंने कहा 3 रुपये बिजली सस्ती देनी है। चन्नी साहब, चंगा हुंदा जे तुसी गापी मारने हैं तो 5 रुपये ही कर देंगे, घट तो घट जीरो बिल तो जरूर आउंदा। चन्नी साहब, मैं पूछना चाहना है, जिहड़े फैसले ले रहे हैं उस तरीके नाल फैसले ले रहे हैं जिवें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इलैक्शन तो पहले जनता नूं गुमराह कीता सी, हुण आ चन्नी मुख्यमंत्री हुण फिर तो गुमराह कर लगे। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा और नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का किया ऐलान।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को 7 पन्नों की चिट्ठी लिखकर पार्टी से इस्तीफा दिया है। कैप्टन ने अपने इस्तीफे में कांग्रेस पार्टी में अपने सफर, अपने कार्यकाल में हासिल की गई उपलब्धियों और सिद्धों के साथ अपने विवाद के बारे में विस्तार से लिखा है। इसी के साथ अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी के नाम का भी ऐलान किया है। कैप्टन की पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस होगा। कैप्टन ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि 2017 के विधानसभा चुनावों में मैंने पार्टी का नेतृत्व किया था, जिसमें कांग्रेस ने 117 में से 77 सीटें हासिल की, जो कि 1966 से अब तक की सबसे ज्यादा सीटें थी। इसके बाद 13वें लोकसभा चुनाव में देश भर में भाजपा की लहर होने के बावजूद पार्टी ने 8 सीटें जीती। हमने पंचायत चुनाव में 2/3 सीटें जीती और सभी नगर पालिका और नगर निगम की सीटों पर जीत दर्ज की। इसके साथ ही हमने विधानसभा उपचुनावों की 5 सीटों में से 14 में जीत हासिल की थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले सप्ताह कहा था कि वह जल्द ही अपनी नई पार्टी बनाएंगे और अगर 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों के हित में कुछ समाधान निकलता है तो वह भाजपा के 2022 के चुनाव में सीटों के समझौते को लेकर गठबंधन भी कर सकते हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू केदारनाथ धाम पहुंचकर हुए नतमस्तक। पंजाब की राजनीति में कांग्रेस के अंदर चल रही खींचातान कम होती दिखाई दे रही है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू केदारनाथ धाम पहुंचे हैं और उन्होंने यहां बाबा के दर्शन किए। इस पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ऑल इज वेल, हर चीज रास्ते पर चल रही है और जो चुनौतियां हैं उनका हम सामना कर रहे हैं। रावत ने यह भी कहा कि पंजाब में कांग्रेस ही जीतेगी। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आत्मा चैनल की ओर से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज धनतेरस है और आज के दिन बाजारों में काफी रौनक देखने को मिली। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले 2 साल कोविड के कारण त्योहारों का सीजन काफी फीका था, लेकिन इस साल दिवाली की धूम देखने को मिल रही है। मैम, अगर सिर्फ आज को देखें तो कुछ कस्टमर्स, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से चले तो 60% के आसपास, अगर हमें 100 की उम्मीद थी तो मतलब 50-60 है। जो अगर पीछे संडे का हम देखें तो संडे इतना ज़्यादा फ्लॉप गया ना, जिसके कारण हमारा सारा बाज़ार, मतलब अगर हम गारमेंट शॉप या आपस में बैठ के बात कर रहे थे रात को, तो आज तक की हमने फर्स्ट दिवाली ऐसी देखी है कि जिसमें इतनी ज़्यादा परसेंटेज मतलब डाउन रही हो। नॉर्मली अगर हम मतलब अगर किसी को बता भी रहे थे ना कि आज आपकी कितनी परसेंटेज गई है दिवाली की, अगर हम 100 गिनते हैं ना पिछली बारों को, चलो पिछला साल तो कोविड के कारण स्लम्प था, अगर उससे पीछे में चले जाते हैं तो ये वाली दिवाली 30% थी संडे को लेके। इस बार इतनी ज़्यादा मतलब लोग मतलब अपने आप से वो घबराए हुए थे। देखो, त्यौहार तो सबका ही अच्छा लगना चाहिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के जिस हिसाब से आज थोड़ा सा कस्टमर निकला, चाहे वो बड़ा बिग परचेज नहीं कर रहा, थोड़ी आइटम ले रहा है, पर आने जाने से क्या है, सब दुकानदारों का मन लग जाता है। तो ये चलते रहना चाहिए ताकि सबकी दिवाली अच्छी जाए। धनतेरस पे दिवाली की बहुत अच्छी लग रही है कि भाई हाँ आज दिवाली अब आने वाली है दिवाली। मतलब एक अमाउंट फिगर देखें, वो नहीं है, बड़े गिफ्ट को अभी नहीं लोग हाथ डाल रहे, बट एक धनतेरस पे क्या होता है, चाहे हम 6 चम्मच लेके जाएं अपने घर में, पर लेके जरूर जाएं, खाली ना जाएं। पहले धनतेरस क्या होती थी, सोना चांदी, अब कहाँ पे आ गई, फिर पित्तल पे आ गई, अब स्टील पे आ गई। बट ये है कि जिस हिसाब से अब सुनने में आया, हमारे चन्नी जी भी काफ़ी मतलब अच्छा उसमें चल रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी बिजली को लेके भी दी है। अगर वो शॉपकीपर्स और सबका ध्यान रखते हैं तो मेरे को लगता है कि दुकानदार और वो पिछली वाली खुशहाली हमारी वापस आनी भी चाहिए और आ भी जाएगी। ठीक है। जैसे 2 साल कोविड रहा और 2 साल कोविड के कारण काफ़ी ज़्यादा काम खराब रहा, लेकिन 2 साल के मुताबिक अगर इस साल देखा जाए तो कैसा गया ये धनतेरस आपका? मैम, अगर 2 साल से पिछले 2 साल से पहले वाले को देख के अगर कंपैरिजन किया जाए तो 40-50% मैं बड़ी अच्छी मतलब इज्जत रखने के लिए रेशो बोल रहा हूँ कि जिसमें किसी को फील ना हो कि यार इतना बुरा गया। अदरवाइज ऐसे दुकानदार भी हैं। मेरा फ्रेंड है, उसका गारमेंट का काम है, वो बता रहा था कि भाई मैं 4 लिफाफे दिल्ली से, अगर एक लिफाफे की अमाउंट 1 लाख के अबाउट बनती है तो वो लाया हूँ, जिसमें से मैं नॉर्मली 50% संडे को उम्मीद लगा के बैठा था, जिसमें से मैं 10 से 15% भी नहीं कर पाया। तो इस बार की दिवाली काफ़ी स्लम्प है, बट आज को देखते हुए अगर कल का दिन भी थोड़ा सा ठीक जाता है तो ये है कि हैंड टू माउथ वाला सिस्टम जो है वो थोड़ा ठीक रहेगा, बाकी तो भगवान भरोसे ही है। हम खरीदने आए धनतेरस के लिए सामान, लाइक बर्तन हो गए, घर घरौंदा हो गया और पूजा का सामान लेने आए हैं। जी, तो जैसे पिछले 2 साल काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल रहा हमारे देश का, पूरे ही देश का,
तो अभी कैसा महसूस हो रहा है, अभी कैसा है लग रहा है? पहले से तो बहुत बेहतर है, क्योंकि अब थोड़ा कोरोना भी खत्म है, तो वो मास्क लगा के भी कर रहे हैं और पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा है। और तो लेकिन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, कोरोना के करके ट्रैफिक कम तो हुआ था, पोल्यूशन भी कम, लेकिन अब उतना ही फिर से डबल हो गया। मैं चाहती हूँ कि पोल्यूशन क्या कर रहा है? लाइक कि जैसे अभी ट्रैफिक है ना, एक रूल बना दे कि जैसे कि एक्सेसरी का सामान एक ही जगह लगाए तो ट्रैफिक उससे कम रहेगा। अब उस जगह जगह पे कोई सामान है तो फिर उससे ट्रैफिक भी ज़्यादा। और या तो एक चीज़ लाके, या तो एक्टिवा, बाइक, कार ना लाएं। अगर आपको पता है कि ये फेस्टिव सीजन है तो कार वगैरह यूज़ करना कम करें, तो ट्रैफिक बहुत हो रहा है। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परवर्तिनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहब की सुशिष्या आयम्बिल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु एसएस जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। हम सब ने मिलकर एक भक्ति यात्रा प्रारंभ की है। सकल श्री संघ के साथ अपने पास में रहने वाले आसपास के सभी लोगों को देखो। एक विशाल जनमेदिनी के साथ, एक विशाल जन समूह के साथ हम चलने लगे हैं पावापुरी की ओर। सबके मन में उत्साह है, उमंग है, क्योंकि प्रभु का समोशरण जो लगा हुआ है। जिस समोशरण की आराधना करने के लिए देवता भी स्वर्ग को छोड़कर धरती पे उतर आते हैं। पशु पक्षी भी आनंद विभोर होकर प्रभु के समोशरण की ओर चलने लगते हैं। चारों तरफ शुभ ऊर्जा का स्पंदन होने लगता है। ऐसा पावन समोशरण अपार उत्साह और उमंग के साथ मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के हम अपने सगे संबंधियों को साथ में लेकर, अपने पारिवारिक जनों को साथ में लेकर चलने लगे। चलते हुए स्वयं को देखो, हम चल रहे हैं। कदम से कदम मिलाकर सब आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा प्यारा सा मार्ग है। आसपास पेड़ पौधे हैं, फूलों की क्यारियां खिली हुई हैं। विशाल जनसमूह के साथ हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते बढ़ते हम पावापुरी की पावन धरा पर पहुंच गए, जहां प्रभु का अंतिम चातुर्मास पावापुरी, ये तीर्थ भूमि, ये तीर्थ स्थान, इस तीर्थ भूमि का माटी का कण कण चंदन है। अपने माथे पर लगाओ इस धूलि को। अनंत ऊर्जा से भरा ये माटी का एक एक कण। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिन से। अरे भाई, आप क्या काम करते हो जो आपकी जिंदगी में इतनी ऐश है? कहने लगे ये शहर है ना, ये सारे शहर की सारी दुकानें किसकी है? हमारी। हमें जितनी जरूरत होती है हम गल्ला खोलते हैं, लॉकर खोलते हैं, जितना चाहिए होता है उतना उड़ा करके ले जाते हैं, कोई कमी नहीं।
अब विचार करो, चोर व्यक्ति चोर क्यों बना? कोई तो अभाव के कारण मेहनत बहुत करता है, मगर सिर पर ऐसी मार पड़ रही है कि वह व्यक्ति उस मजबूरी के कारण इस रास्ते पर आ गया। और बहुत से लोग जस्ट शॉर्टकट के चक्कर में अन्याय के, अनीति के मार्ग पर बढ़ने चल जाते। और ध्यान दे, दुनिया में चोरी का एक कारण यह भी है, जो लोग अमीर है वो बहुत अमीर है, वो अन्याय अनीति से भी कमाना जानते हैं और कमाने के बाद दूसरों में बांटना नहीं जानते। और जब बांटना नहीं जानते तो याद रखना, फिर उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने वाले, उनकी मलकियत को चुराने वाले भी लोग पैदा हो जाते। और हम यहाँ पर देखें, यहाँ तो सामान्य सी बात उन्होंने बोली है कि आपके नगर में ऐसे बहुत से चोर होंगे जो आपकी इस व्यवस्था को अव्यवस्थित कर रहे हैं। आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप उन बिगड़े हुए लोगों को सुधार दीजिए। सुधारने के बाद आपको साधु बनना है तो जैसे हो सकता है एक माँ जिसका बेटा है अपने वश में नहीं है, सुनता नहीं है, पिता की भावना बन गई मुझे तो साधु बनना है, और माँ क्या बोलेगी, अजी पहले आप। सिरसा से कैमरामैन विकास के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आज लुधियाना के फवारा चौक पर भगवान महावीर सेवा संस्थान तथा महिला शाखा मंडल द्वारा मासिक राशन वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके 62 जरूरतमंद परिवारों को राशन के साथ साथ दिवाली के उपलक्ष्य में मिठाइयां, मोमबत्तियां आदि सामान भी दिए गए। इस मौके जानकारी देते हुए भगवान महावीर सेवा संस्थान के अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि वे पिछले 6 वर्षों से राशन वितरण समारोह का आयोजन कर रहे हैं और दिवाली के उपलक्ष्य में 62 परिवारों को दिवाली के साजो सजावट, मिठाइयां आदि भी वितरित की गई ताकि वे जरूरतमंद लोग भी दिवाली का त्योहार खुशी से मना सके। इस मौके महिला शाखा मंडल की महामंत्री ऋचा जैन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। राकेश जैन, अध्यक्ष भगवान महावीर सेवा संस्थान। आज पिछले 6 वर्षों से निरंतर महिला शाखा भगवान महावीर सेवा सोसाइटी द्वारा दीन दुखियों की सेवा के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। आज विशेषकर दिवाली के उपलक्ष्य में जो 62 परिवारों को मासिक राशन दिया गया, उसके साथ साथ दिवाली से संबंधित उनको मिठाई, दिए, मोमबत्ती आदि का जो भी सामान है वो भी उनको वितरण किया गया। हम अपने घर में दिवाली मनाएं, ये ना हो जो हमारे साथ आज परिवार एसोसिएट हैं वो अछूते रह जाएं। दिवाली उनके घर में भी मननी चाहिए, ये हमारी मानसिकता है। और महिला शाखा ऐसे संवेदनशील कार्यों के लिए हमेशा ही अपना। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आज आम आदमी पार्टी लुधियाना द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके शहरी प्रधान सुरेश गोयल, हल्का आत्मनगर कुलवंत सिंह सिद्धू, दलजीत सिंह भोला गरेवाल आदि उपस्थित थे। इस मौके आम आदमी पार्टी के नेताओं का क्या कुछ कहना रहा, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। प्रधान ने उन्हां दी अगवाई दे विच एक पार्टी वालों साडी वालों संदेश आ कि ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵਾ बकाया वो भी नौजवानों को दिता जाए, तो अगे जोड़ा वा वो लागू किया जाए। नहीं तो असी सड़कों पर उतर के इस पार्टी का विरोध तो करांगे, क्योंकि अज पंजाब की नौजवानी जी आ वो नशियां दे वल, पहला अकालियां ने 10 साल धक्की रखी, 5 साल इन्हां ने। अज बेरोजगार जोड़े नौजवान साडे वीर टीचर पानी वाली टैंकी से चढ़े हुए आ, इन्हां लोकां दी बदौलत जोड़े सरकारां खेतरी पार्टियां अज तक इस पंजाब नूं लुट के जिहड़ा साडा सोने की चिड़ी पंजाब कहाउंदा सी, इन्हां ने अज बेरोजगारी नौजवानों दे विच भर्ती और नशे वाल नौजवान तोड़ता। और तुहानूं भी इस
मध्यम लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना के श्री दुर्गा माता मंदिर के सामने दिवाली के मौके पर सिटी ब्यूटीफुल दिवाली मेला लगाया गया है, जिसमें अलग अलग वस्तुओं के स्टॉल्स लगाए गए हैं और इस मेले में बड़ों के साथ छोटे बच्चे भी मनोरंजन करते नजर आए। ये दिवाली मेला 27 अक्टूबर से 14 नवंबर तक लगाया जा रहा है। आइए देखिए मेले की खूबसूरत झलक। बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ जी। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਟਾਲ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ और देखने का भी। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा 3 रुपए यूनिट सस्ती बिजली देने और सरकारी मुलाजिमों को 11% डीए में बढ़ोतरी करने के ऐलान के बाद नाभा में एमएलए और साबका कैबिनेट मंत्री पंजाब साधु सिंह धर्मसोत और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा लड्डू बांटकर खुशी मनाई गई। विचार के कांग्रेस की पार्टी की सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਸੀ, ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਅੱਜ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਡੀਏ ਦਾ 11% ਵਧਾ ਕੇ ਬੜਾ ਲਟਕਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਕਹੇ ਸਸਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਰਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਜਦ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਣੀ पंजाब से एक बूंद भी बाहर नहीं जाएगी। हरियाणे जा कहता ये पानी पंजाब का भी है, हरियाणे का भी है, दिल्ली का भी है। ये उन्हों का कोई है नहीं कोई गल। जिमें इंडस्ट्री है सारी बाहर चली गई, ये फर्क पेगा, दोबारे इंडस्ट्री आने वाला रोजगार भी इतने पैदा होगा। देखो इंडस्ट्री तो लगनी चाहिए, इंडस्ट्री नाल देश तरक्की करता है। जिथे इंडस्ट्री है जिहड़ा टैक्स मिलना सारा ये इंडस्ट्री ने देना, कारोबार लगणगे, साडे बच्चे काम लगणगे, ये बहुत वड्डी गल है। नाभा से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।